हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक ही वर्ड बोल रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों को जो दिख रहा है वही सच्चाई है, क्योंकि आप लोग उसको देख पा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ कि मैं 3 दिन से प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ गोल्ड पे। मैंने 90 साढ़े 90 पे किया, 91 पे किया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफ़िट बुक नहीं किया, मैं 3 दिन से 90 के ऊपर प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ, 91 पे भी किया और आज भी मैंने हल्का प्रॉफ़िट किया। मतलब हर दिन प्रॉफ़िट बुक करता जा रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर पर। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कभी नीचे आए ना, तो आपको ये बता पाऊँ कि भाई 91 पे प्रॉफ़िट बुक किए हैं। देख लीजिए अभी वो आज गिरा है, तब भी मोटा-मोटी ठीक है, आज 91 पे भी था, तो प्रॉफ़िट थोड़ा बुक किए। तो 91 90-50 से तो अभी भी ऊपर है, यहाँ प्रॉफ़िट बुक किए हैं। तो कंटिन्यू हम 3 दिन से 91 पे, 90-50 पे हम प्रॉफ़िट बुक किए हैं। 3 दिन से 90-91 पे प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं। बराबर, कोई गलत बात तो नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने अपना पोजीशन को भी बड़ा किया था, तो धीरे-धीरे पोजीशन को भी रिलीज़ कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉफ़िट बन रहा तो भाई लेना भी ज़रूरी है और एक डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। ज़ीरो थोड़ी करना है। ज़ीरो थोड़ी करना है। आप देख लीजिए सिल्वर पर 120 पे हमने प्रॉफ़िट बुक किया और आज देखिए 120 पे हम लोगों ने कल भी प्रॉफ़िट बुक किया, आज भी प्रॉफ़िट, मतलब डेली, मतलब 120 पे। तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि 119, 120, 121, 21 तो गया नहीं, 119, 120 पे हम लोगों ने प्रॉफ़िट बुक किया। बताइए, कोई गलत बात तो नहीं बोलेंगे? अगर हम भविष्य में ये बोलेंगे, मान लीजिए वो भी भविष्य क्या, 15-20 दिन बाद मैं ये बोलूँगा भाई 120-21 पे ना ढोल ना नगाड़े के साथ बता रहा था कि भाई मैं प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ, आप देख लो। थोड़ा-थोड़ा करके कर रहा हूँ, एज पर डिसिप्लिन कर रहा हूँ। इतना परसेंटेज से नीचे नहीं आने देना है। मतलब मैं प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ, ज़ीरो नहीं कर रहा हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़ीरो नहीं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं बताऊँगा। जिन्होंने एजुकेशन लिया है वो बाकायदा समझ चुके होंगे। आज मैंने कइयों को फ़ोन भी किया, कइयों का अच्छा प्रॉफ़िट है, तो बढ़िया बात है। तो कई साथी जो पुराने हैं हमारे साथ में, बीच-बीच में फ़ोन करना पड़ता है। तो आज हमने फ़ोन भी किया और उनसे हाल समाचार भी पूछा। लोगों का हाल समाचार अच्छा लगा सुन के, उनका कॉन्फिडेंस काबिलिए तारीफ़ है। कुछ लोगों ने मजबूरी के ऐसा-ऐसा इमरजेंसी आ गया, तो फंड विथड्रॉल भी कर लिया। तो उनको यही सलाह दिया कि सर मजबूरी तो हमेशा आएगा और मजबूरी जानबूझ के आप ही के पास आएगा। ऐसा नहीं है कि मजबूरी बड़े लोगों के पास नहीं आता है, सबके पास जाता है। लेकिन जिसने अपना फाइनेंशियल को बर्बाद करके मजबूरी का सॉल्यूशन निकाला, वो फिर गलत है। मजबूरी को दूसरे तरीक़े से हैंडल किया, वो आज सही है। समझ गए हैं मेरी बात? तो अच्छा लगा आप लोग से बात करके और अच्छा महसूस हुआ। तो ये चीज़ क्लियर है कि मैं आपको 3 दिन से गोल्ड सिल्वर पर 120, 119 पे प्रॉफ़िट बुकिंग करके दिखला रहा हूँ। ठीक है? इससे ज़्यादा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप करो मत करो ये आप जानो ना साहब, मैं तो नहीं बोलूँगा ना। मैं तो नहीं बोलूँगा। क्लियर है? हाँ, अब आप समझे हैं। तो ये समझ गए हैं तो अच्छी बात है। आज आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इंडेक्स और कैश। कल से ज़्यादा पैसा लगा है। कल 2100 करोड़ के आसपास लगा था ना, 2000 करोड़ खरीदा था, 80 करोड़ के आसपास डीआईएस खरीदा था, 2100-2200 करोड़ खरीदा था, उससे आज ज़्यादा लगा है। मतलब कल से स्टरडे से आज ज़्यादा लगा है। ठीक है, स्टरडे से आज हिंदी में लिखते हैं क्योंकि कई लोग हैं, कल बीता हुआ कल से आज ज़्यादा लगा है ना, ज़्यादा लगा है। ठीक है साहब, अब बताओ, ये होता है ना कॉन्फिडेंस। इंडेक्स में ठीक है, बढ़िया है, ओके ओके है, कोई दिक्कत ही नहीं है और ट्रेंड तो पॉजिटिव है। तो कुल मिला के बढ़िया है, चिंता की बात नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे। और आज जहाँ मैंने एसआईपी किया, कुछ कैश को भी होल्ड किया, सब बताया। सब आप जाके ये स्विंग नया पोजीशन बनाया, वो भी बताया। जैसा सिचुएशन रहता है वैसा काम करते हैं। पोजीशन में लगा रखा हूँ, अगर हो गया तो दिखला दूंगा कि भाई हो गया, नहीं होगा तो क्या करूँगा। ठीक है, कल फिर लगा दूंगा। सेलर ही नहीं है, अच्छी बात है। तो आज मैंने ये फोकस के लिए भी बताया था, आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसा स्थिति रहा, एक बार नज़र मारते हैं और मार्केट पे डिस्कशन करते हैं। एक बार जस्ट हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि सुबह में ना वीडियो बनाए थे, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन चीज़ है जी, ठीक है कि नहीं। पहला आईटी 20, इस पर आज फोकस था। ओह वाओ, चढ़ गया ऊपर रे 2.28। भाइयों दिल थाम के रखो, नहीं वो मेला में बोलता है भाइयों और बहनों। भाइयों और उनकी बहनों। मेला में इसी ना बोलता है जी। हाँ, तो दिल थाम के बैठिए, अस्थिर से बैठिए,
गम को आपने बड़े हंस के लिया है, तो सर इससे भी बैर मत करिए, आने दीजिए, इंतजार करिए, ठीक है भाइयों और बहनों, उनकी बहनों, इसी में तो मार हो जाएगा। चलो आईटी का आज मैंने बताया सर। दूसरा क्या बताया था आपको? मिड कैप ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ जबरदस्त, अच्छा है, ठीक है। और तीसरा मैंने आज क्या बताया था? क्या बताया था जी? स्मॉल कैप, ये तो बड़ा वाहियात है। एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बताया था तो एक बार चेक ना करना पड़ेगा जी कि बढ़वो किया कि ऐसी ही बताए। हाँ, ये स्मॉल कैप, ठीक है। तीनों चीज़ का आज सुबह में वीडियो बना के मिला था और अब आप देख रहे हैं, तो अच्छा है, बढ़िया है, जो है आपके सामने है। अब आइए मार्केट पे। तो सर मार्केट में क्यों ऊपर से नीचे आ गया है? मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? देखिए अभी अगर आप न्यूज़ में जाइएगा तो बहुत न्यूज़ आपको घूम के आ रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले बात कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ढेर सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो चिंता मत करिए, वो हमारा काम नहीं है। हमारे चिंता करने से प्राइम मिनिस्ट्री का कुछ ना होने वाला है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो बहुत संस्था लगे हैं और मैं उन सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता को अभी तक टिकाए रखे हैं और दुश्मनों को चुन चुन के ठिकाने पहुंचा रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल निफ्टी, ट्रम्प साहब और ये मोदी साहब का भी, दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ट्रम्प साहब ने ये बोला और मोदी साहब ने वहाँ वकील हायर कर लिया, वकील नहीं लॉबी हायर किया, लॉबी के माध्यम से ट्रम्प साहब तक पहुँचा गया कि ओ भाई साहब ऐसा मत करो। तो नहीं, फिर ट्रम्प साहब बोले ओ हमको जगा दिया मोदी माई बेस्ट फ्रेंड। ओहो, ट्रम्प साहब जब ऐसा बोलता है ना तो लगता है कि कोई गाली दे रहा है, समझे, गाली लगता है। जापान को तो करिए दिए कांड, नेपाल का भी देखिए रहे हैं, बांग्लादेश तो देखिए रहे हैं, भूटान, और भूटान में भी क्रिप्टो का ऐसा कर दिए ना जाल, आप देखिएगा लंका लगेगी, भूटान की लंका लगेगी। वो अभी तक आप लोगों को नॉलेज में नहीं होगा, क्रिप्टो में ही भाई साहब भूटान की अर्थव्यवस्था चली गई है, ठीक है। जब लगेगी ना तब पता चलेगा। चलो ठीक है, ओवरऑल वहाँ तो आप जाइए तो क्रिप्टो में ही बाई सेल मतलब सब है, मतलब पैसे वैसे की भी जरूरत नहीं है, आपके पास क्रिप्टो है तो आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सर निफ्टी आज 25,000 के ऊपर काफ़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, ठीक, 50-60 पॉइंट नीचे आया। आज सुबह का हम लोग का जो व्यू था वो बराबर, देखिए आप बोलोगे सर कल आप बोल रहे थे, देखिए कल हम क्या बोले थे, आप जाके सुन लीजिए वीडियो। कल हम इशारा का बात किए थे कि भैया 2 इशारा है, एगो 84 पॉइंट प्लस का इशारा है और एगो 600। लेकिन उस समय हम बोले कि FIS का पोजीशन 60 के आसपास, उस समय मैंने लिख के दिया कि 2024 में 5 अगस्त का है, उस समय मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मैं बोला हूँ ना तो वो डाटा है, जो चीज़ मैंने वर्ड बोल दिया कि इतना पॉइंट, तो वो डाटा है। कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोलता हूँ, बाकायदा डेट के साथ बोलने का क्षमता रखता हूँ, है ना। तो वो इशारा था, मेरे को ही पता था कि ऐसा नहीं होगा और इसलिए हम लोग डिस्कस भी किए थे कि नहीं, लेकिन वो एक इशारा था। उस समय 60 कितना था जी FIS का पोजीशन, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। उस समय FIS का इसी में लिख के दिया हूँ ना, हाँ 60 था और 3.56% माइनस हुआ था। तो ये आपको मैंने लिख के भी दिया है सब कुछ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि, मेरा बस ये कहने का मतलब है कि सर अगर मैंने बोला हूँ तो वो डाटा है, मैं हवा में नहीं कुछ बोलता हूँ। कई लोगों को लगता है ना कि सट्टा सुट्टा मार देता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आज का देखिए सुबह में भी 5 न्यूट्रल था, 4 पॉजिटिव था, 2 निगेटिव था। तो भैया 5 न्यूट्रल था तो कहीं ना कहीं हो लिया ना, न्यूट्रल पॉजिटिव हो गया, 25,000 से ऊपर गया फिर न्यूट्रल हो लिया। काफ़ी लंबा टाइम न्यूट्रल रहा, 25,000 से ऊपर अपने आप को टिकाए रखा, बाद में थोड़ा सा गिरावट आ गया, तो ठीक है ना। अभी 946 945 के पास जो लो है, तो ये है। तो आप बोलोगे सर तो किस लेवल में बंद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है? तो जहाँ है वहीं बंद हो जाए वही मेरे लिए बेटर है। जहाँ है वहीं बंद हो जाए वही मेरे लिए बेटर है। तो ऐसे तो प्रीवियस क्लोज जो है वो 24,868 के ऊपर है, मेरे तरफ से 24,000 से 800 के ऊपर पॉजिटिव है और हम रेंज से बाहर हैं। मार्केट एक बार बॉटम जो अपन बोल रखे थे 350 को बना गया, अभी जो 350 पे बनाया था उस पर हम लोगों ने SIP किया था, बढ़िया मतलब हुआ और दबा के पैसा लगाए हैं, बढ़िया बन रहा है। तो ये 24,800 के ऊपर कहीं भी क्लोज हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंज जो है ना शिफ्ट होके ये आ गया है 24,800 से। देखिए हर किसी का एक दायरा होता है, ये अब 24,800 से ये चला गया है 25,090 या हाँ 90 पकड़ लीजिए, ठीक है 25,090 पकड़ लीजिए, या फिर आप इसको 150 तक भी पकड़ सकते हैं जी। एक्चुअली ये 150 नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ, 25,330 इस लेवल में ये अब लेवल में बाजार आ चुका है। अब इस लेवल में ये इसका मजबूत सपोर्ट हो गया है। तो सपोर्ट मतलब यहाँ से नीचे मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ विशेष हो गया जैसे सेकेंड टैरिफ लग गया
और भी कुछ अनाप-शनाप हो गया तो ऑलरेडी बहुत कुछ अनाप-शनाप हो रहा है और ज़्यादा ना हो भगवान ना करे। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि 800 के ऊपर है ना तो दिक्कत नहीं है। अब ये जो रेंज है ना, जैसे पहले का रेंज क्या था कि 24,330 से मैंने क्या बताया था कि 24,790, बाद में मैंने इसको 800 बोल दिया कि 800 रख लो यार। ये रेंज में था और ये रेंज में आपको दिखाया। उसी तरह अब ये रेंज में है। अब ये रेंज में आप समझिए कि इस यहाँ आएगा तो पैनिक होगा। तो अभी भी जो निफ्टी है वो ओवर नहीं हुआ है, अभी भी ये मतलब बाई जोन में जा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है, समझ गए ना। तो अब जो रेंज है वो 800 से 330 का है। तो आपको कभी भी 25,200 दिख जाए, 300 दिख जाए तो ज़्यादा मतलब सरप्राइज नहीं होना है, आराम से आपको ये पता है। और मार्केट में सबसे अच्छा क्या है पता है एक चीज़, कि मार्केट में जो पता है ना वही आपका एनर्जी है, और जो नहीं पता है ना वही रिस्क है। ये चीज़ समझ के चलिए। तो यहाँ पर ही आपको पॉजिटिव है, बढ़िया है। तो जितना नीचे जा रहा है उतना बाइंग जोन में आ रहा है और कल से ज़्यादा पैसा आज भी लगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना बॉटम बना, मतलब इस जगह में मजबूती का बॉटम बना रहा है ऊपर जाने के लिए। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड सिल्वर अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ा ट्रम्प साहब भी ठीक चल रहे तो और अच्छा हो जाएगा। आइए निफ्टी 50 में देखते हैं। तो निफ्टी 50 में 0.33, नेक्स्ट में हल्का 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 सब में है। ठीक है, बैंकिंग सब ठीक है, मिड कैप में है तेजी, है ना हम लोग। और आज मैंने एक चीज़ लिख के दिया कि एक लॉट में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा ना, सुन लीजिए, मैंने ये चीज़ लिख के दिया था कि एक लॉट में अगर मान लीजिए 50K का लॉट है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए तो 6 महीना के लिए आप शॉर्ट स्विंग का काम हो जाता है। एक सही हो गया तो 6 महीना का काम हो जाता है। कुछ ज़्यादा नहीं है सर, क्योंकि कुछ लोग बोले ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इस मार्केट में ना आपको मैं कौड़ी के भाव में दे रहा हूँ। ठीक है, ये है शॉर्ट स्विंग का पावर, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि स्विंग में मैं नहीं बताता हूँ। अब देखिए, जिसने पोर्टफोलियो का एजुकेशन लिया है उसको पता है कि गोल्ड में कितना बुक कर रहे हैं सर, कितना करना है, कैसे चलना है, उनको आइडिया है। और जिन्होंने नहीं लिया है वो तो एक अंदाज से ही तो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनका प्रॉफिट नहीं बना, उनका भी प्रॉफिट बना, लेकिन वो एक अंदाज हो गया। और यहाँ क्या है कि बिल्कुल कैलकुलेट करके गाड़ी चल रही है। तो अंतर तो है ना साहब, ये बात। बाकी निफ्टी 100, 200, 500, ओहो बरगद का पेड़ में ना थोड़ा थोड़ा ना ओ बरगद का वो देखें पेड़ में जो टिकोला होता है फल जो होता है, तो उस टाइप का ना। चलो खाना नहीं है, इसको खाना नहीं है, ये टिकोले को देखना है, खाना नहीं है। मिड कैप 50, 100, स्मॉल कैप ओके ओके। इंडिया वीक थोड़ा माइनस है, देखिए निफ्टी 150 अच्छा है, स्मॉल कैप 250, ये देखिए आधा परसेंट, सब आधा आधा परसेंट। और ऑटो में 1.5%, 1.25% का गिरावट है। तो ऑटो में यहाँ 2-3%, 4% गिरावट आप मान के चलिए, मार्केट को देख के चलिए। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि ऑटो जो अभी स्टार्ट हुआ है ना, जीएसटी कम हुआ है तो उसको बेनिफिट हुआ है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा सेल होने दीजिए ना, एक बार थोड़ा सा सेल का लेवल बढ़ने दीजिए, फिर हम जाते हैं, विजिट करते हैं, फिर देख के आपको बताएंगे कि भाई ऑटो में कुछ लोग डिसिप्लिन से बुक कर रहे हैं तो सर डिसिप्लिन से चल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग डिसिप्लिन से थोड़ा सा अलग माइंडसेट बना लेते हैं। तो ये कुल मिला के ऑटो में ये गिरावट का कारण है, तो कोई फर्क नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो थोड़ा बहुत हो रहा है। उसी जगह आईटी देख लीजिए, 2.5% चढ़ गया भाई साहब, चढ़ गया। इसी को तो देख के गाना गाए कि चढ़ गया ऊपर रे। फार्मा ठीक है, पीएसयू बैंक ये सांप जागा, ये जागा सांप। मैं इस पर भी बनाने वाला था लेकिन पता नहीं छूट गया मेरे से, पीएसयू बैंक पे। बाकी सब ठीक है और ज़बरदस्त तेज़ी के साथ मार्केट में, मतलब मार्केट तो शांति के साथ चल रहा है। हम लोग का पोर्टफोलियो अच्छा, मतलब ठीक ठाक अभी परफॉर्म करके दे रहा है। निफ्टी अल्फा 0.68 है और निफ्टी लो वॉलेटाइल ये भी है। अब इस बार स्ट्रेटजी चलेगा, हर बार इसी उम्मीद से बोल रहा हूँ। एक बार तो नहीं चला, उतना नॉर्मल चला, अगर इस बार चलता है तो बहुत अच्छा है। तो मोमेंटम वगैरह है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मोमेंटम में लॉन्ग टर्म कर लें, मैं बोला कलेजे में दर्द हो जाएगा और जख्मी कलेजा लेके ना इधर उधर घूमते रहिएगा, इससे अच्छा है कि मजबूती के साथ बने रहिए। तो कमोडिटी ठीक है, सीपीएससी एसआईपी गिरावट में किए हैं आज, अच्छा अप है। इंफ्रा नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। बाकी ओके ओके है। इंडिया डिजिटल भी ठीक ठाक है। और अपना डिफेंस कहाँ गया? डिफेंस भाई साहब सोया हुआ सांप, डिफेंस आईटी नहीं, पीएसयू बैंक, ये दोनों सोया हुआ, आज भाई साहब जागा है, बढ़िया है। बाकी सब ठीक ठाक है। तो कुल मिला के पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तो बने रहिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रोटेट करते रहिए, जिससे क्या है कि पोर्टफोलियो में क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते रहता है, तो उसमें क्या है ना, कुछ नियम है, उस नियम को लागू करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, कि मतलब ये आपको जैसे हो गया है तो वहाँ से तो कुछ निकालना भी पड़ता है ना, फिर फ्रेश होके जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें रिसाइकिल होता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। एक ही जगह डंप होता रहेगा प्रॉफिट तो फिर वो भी एक ना एक प्रकार से नुकसान है। थोड़ा सा निकाल के पोजीशन इधर उधर, पोजीशन को रोटेट भी करना जरूरी है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।